बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 13 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के शुरुआत में आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 महीने की बात है। करियर और धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। संपत्ति का लाभ होने के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इस साल में आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवी देवताओं के चित्र के साथ गुरु का चित्र मत रखो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु का चित्र भी पूजा स्थान पे रखना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो उनका चित्र रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो पूरी दुनिया के चर अचर में विद्यमान हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो पूरे सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, ऐसे सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। तो उनका चित्र ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु का चित्र केवल आपको जागृत रहने का एक उपाय है कि आप एक्टिव रहें, आपको ये याद रहे कि आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, आपके जीवन में लक्ष्य क्या है। हाँ, शुरुआती साधना के दौर में, शुरुआती समय में गुरु का चित्र रखने की जरूरत पड़ती है, और अगर आप चाहें तो अपने गुरु का चित्र शुरुआती समय में रख सकते हैं। लेकिन एक समय साधना में जरूर ऐसा आता है जब आपको किसी चित्र की, किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर घर का ज्यादातर पैसा आपका बीमारियों में खर्च होता हो, कभी ये बीमार हुए, कभी वो बीमार हुए, कभी यहां पैसा खर्च हुआ, कभी वहां पैसा खर्च हुआ, यानी घर का बहुत सारा पैसा बीमारियों में जाता है, तो क्या करें? घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर अनार का पौधा लगाएं, चाहे लेफ्ट लगाएं चाहे राइट लगाएं, लेकिन मेन डोर पर अनार का पौधा लगाएं। और शनिवार को गाय को, कुत्ते को, किसी भी पशु को रोटी जरूर खिलाएं, घर की बनी हुई रोटी। अगर आप ऐसा उपाय करें तो आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी और निश्चित रूप से आपका बेवजह पैसा बीमारियों में बर्बाद नहीं होगा। अपनी पूजा का, अपनी उपासना का कभी भी प्रदर्शन मत करिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पूजा करते हुए अपनी फोटो या ध्यान करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या बाकी जगहों पे डाल देते हैं। अपनी पूजा उपासना का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, शांति के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, उसके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पूजा, भजन और भोजन गोपनीय होना चाहिए, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।